झूठी ममता से लेकर किनारा, झूठी ममता से लेकर किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, ओ लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रज़ा में रज़ामंद है, जो उसी की रज़ा में रज़ामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, ओ निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, और बुरी संगत की रंगत नभाए, बुरी संगत की रंगत नभाए, बुरी संगत की रंगत नभाए, बुरी संगत की रंगत नभाए। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओए मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, और संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गाये श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। ओ प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। ओ मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, तो आन बड़ा हूँ दर तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। ओ मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। ओ तूने किए उपकार घने,
गुरुदेव सवरिया मेरे, ओ गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोली सदगुरुदेव भगवान की। ॐ नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। ॐ खरवं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रशान्तनमदगन्धदोब्धमदपः व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारदारसुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुताश्रुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। गन्धद्वारां दुरादर्शं नित्यपुष्टां करेश्वणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवेश्यम्। हरि ओं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः शवोमिगुं सर्वतः स्मृत्वा तद्दशाङ्गुलम्। सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाइए।
सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि कहते हैं कथा प्रारंभ होने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी की पूजा के बाद व्यास पूजा के बाद आरती, सर्वप्रथम भागवत पूजा के बाद आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चोः सूर्यो अजायत श्रोत्रानायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, दुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही सीताराम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शैवं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशिषो ग्रहणं नीराञ्जलः मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ॐ जकेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः देहनागं महिमानः सयन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शान्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री राधे 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 वंदे
ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरालरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशद विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोले बाकी बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार रास राजेश्वर ब्रज ब्रजेश्वर यशोदा नंदन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृष भानु नंदिनी कीर्ति दुलारी बरसाने वाली श्री लाडली श्री जी के चरणों में एक बार नहीं बल्कि बारंबार प्रणाम। अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हमारा परम सौभाग्य जो आज हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के उसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सबके पूर्वजित पुण्य उदय हुए हैं जिसके फलस्वरूप आज हमें श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने को मिल रहा है। तो हम सभी मिल करके श्रीमद् भागवत की गंगा में गोता लगाएंगे। उससे पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश। बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय। माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय।
सबकी बलहारी या छवि की बलिहारी या सबकी बलहारी या छवि की बलिहारी जय माधव मदन मुरारी हो जय सब भाव से गाएंगे मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी श्री हरि कब लूट लूट सभी खायो कब लूट उठ दही कवायो कब लूट लूट सभी खायो कब उठे उठे दही खाया कब मधुबन रास रचायो कब रास रचायो कब मधुबन रास रचायो मधुवन रास रचायो नाचत वे पीर बिहारी नाचत विपिन बिहारी नाचत वे पीर बिहारी नाचत विपिन बिहारी जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी सब भाव से गाओ माधव मदन मुरारी हो जय केशव कली बलहारी जय केशव कली मलहारी हो जय केशव कली बलहारी जय केशव कली मलहारी हो जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन श्री हरि माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी हो जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी बोले बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार निर्गुण निर्विकार सगुण साकार चैतन्य अविनाशी घट वासी दीनानाथ दीन बंधु जगत पालक संहारक नियक्ता भक्त वांछा कल्पतरु
सर्वेश्वर जगदाधार राज राजेश्वर ब्रज ब्रजेश्वर मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदि कुल कमल दिवाकर नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण उनकी अलादिना शक्ति वृषभानु नंदिनी कीर्ति दुलारी बरसाने वाली भगवती श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अज्ञान से अंधकार की ओर ले जाने वाले ऐसे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस भागीरथी गंगा को जीवन में धन्य बनाने के लिए सुधन्य बनाने के लिए दूर दूर से पधारे भक्तजन ज्ञानी जन श्रद्धामयी माताएं तथा गौरी स्वरूपा बहने आप सभी के हृदय आकाश में विराजमान श्री राधा माधव के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कहते हैं कि जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब उसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो इसमें संदेह नहीं कि हम सबके पूर्वजित पुण्य उदय हुए हैं जिसका फल आज हमें भागवत के रूप में प्रत्यक्ष मिल रहा है। इस भागवत को केवल 3 लोग ही जानते हैं। कौन कौन? व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेति न वेति वा श्रीधरं सकलं वेति श्री नरसिंह प्रसादतः। वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज और श्रीधर स्वामी जी, ये 3 महापुरुष ही इस श्रीमद् भागवत कथा को जानते हैं। तो हम जैसे अज्ञानी भला किस गिनती में है, भला जो गुरुदेव भगवान की कृपा से जो हमें प्रसाद प्राप्त हुआ है उसे हम सभी आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और ग्रंथ प्रारंभ होने से पूर्व 6 अध्याय में भागवत की महत्व महिमा गाई गई है। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारी निष्ठा नहीं बनती है। मानसकार चौपाई लिखते हैं, जाने वेनो ना होए प्रतीति विनु प्रतीति होए न प्रीति। जाने बिनो ना होए प्रतीति बनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए प्रतीति विनु प्रतीति होए न प्रीति। जाने बिनो ना होए प्रतीति बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। इसलिए ग्रंथ प्रारंभ होने से 6 अध्याय में भागवत की महत्व महिमा गाई गई है। आश्चर्य की बात तो यह है, भागवत की महिमा भागवत ने नहीं गाई है, फिर किसने गाई है महाराज? कहते हैं कि भागवत की महिमा भागवत ने नहीं बल्कि पद्म पुराण ने गाई है। क्यों महाराज? भागवत ने अपनी महिमा स्वयं क्यों नहीं गाई? कहते हैं कि महान लोग अपनी महिमा स्वयं नहीं गाते। जैसे हीरा कभी अपने मुख से कहता है कि मेरी कीमत ₹1,00,000 है, बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, ₹1,00,000 मेरो मोल।
इसी प्रकार भागवत ने अपनी महिमा स्वयं नहीं गाई है, बल्कि उसकी महिमा पद्म पुराण ने गाई है। आइए हम सभी भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी कन्या का विवाह करते हैं तो प्राय 3 बात देखते हैं। क्या देखते हैं हम? कि वर रहता कहां पर है, देखने में कैसा है और कार्य क्या करता है। उसी प्रकार हम सब अपनी बुद्धि रूपी बेटी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। ये सारी बातें महात्म के प्रथम श्लोक में बताई गई हैं। हम सभी मिलकर के महात्म के प्रथम श्लोक का गान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप हम सब संसारिक लोगों की तरह हड्डी मांस का नहीं बना, बल्कि वह क्या है? बोले सत्य चित्त आनंद। अब सत्य का अर्थ क्या होता है? बोले अस्तिति सत्य। अब भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त। अब चित्त का अर्थ क्या होता है? बोले चेतना। सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान का पहला स्वरूप हुआ सत्य, भगवान का दूसरा स्वरूप हुआ चित्त और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद कोई कहने अथवा बताने वाली वस्तु नहीं है। आनंद तो श्री कृष्ण और श्री राम ही है। अब हम सभी लोग आनंद क्या मान लेते हैं कि बड़ी गाड़ियों में घूम लिए तो उसे आनंद कह देते हैं, या एसी में सो लिए तो उसे आनंद मान लेते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद कौन है? आनंद श्री कृष्ण और श्री राम ही है। मानसकार चौपाई लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे लोक सुपासी। सिंधु सुख राशि सीकर देते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम हस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख धाम राम हस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। स्वयं मेरे प्रभु आनंद के सिंधु हैं। जिस सिंधु की एक बिंदु मिल जाने पर पूरा विश्व आराम विराम का अनुभव करता है, उन भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। अब महाराज भगवान कार्य क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार की उत्पत्ति आदि के हेतु है। भगवान ब्रह्मा के रूप में इस संसार का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में भगवान पालन करते हैं और रुद्र के रूप में भगवान संहार करते हैं। अब महाराज सूत जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत श्रवण करने से 3 लाभ गिना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि दैहिक, दैविक, भौतिक
इन तीनों तापों का जड़ सहित नाश हो जाता है कथा सुनने से। ऐसे भगवान श्री राधा माधव के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। महात्म के दूसरे श्लोक में भागवत के मुख्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम गैवायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कतर्वो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में वास किए और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। पुत्र का वियोग व्यास जी सह नहीं पाए, पुत्र पुत्र कहकर वन की ओर दौड़ चले। अब सुखदेव जी महाराज तो कुछ नहीं बोले महाराज, लेकिन जड़ वृक्षों ने जवाब दिया कि हम वृक्ष हैं, फल के रूप में अनेक पुत्रों को जन्म देते हैं, लेकिन वो भी नष्ट हो जाते हैं। आप तो इतने बड़े महापुरुष हैं, आपको पुत्र के लिए शोक करना शोभा नहीं देता। ऐसे सर्वभूत हृदय आचार्य सुखदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। व्यास जी महाराज अब घर की ओर लौट आए और भगवान का भजन करने लगे। अब महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहां सौनक इत्यादि 88,000 संत जन विराजमान है। आज उन सभी संतों के बीच एक युवा संत पधारे हैं, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। इनकी आयु मात्र 21 वर्ष की है। दिगंबर वेश है। लोगों ने उठकर के इनका स्वागत किया है, बैठने को आसन दिया है और बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें ये बताइए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि कैसे होगी? इस माया मोह निराशा से पीछा कैसे छुड़ाया जाएगा? सूत जी महाराज बोले, हमने आज तक कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन आप आज हमें कथा का सार सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, आपके प्रति मेरा बड़ा निष्काम प्रेम है, बहुत प्रेम है, इसलिए मैं आपको संपूर्ण शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। लेकिन जरा गुरुदेव भगवान की स्तुति कर लूं। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति करते हैं। फिर कहते हैं कि संसार का हर प्राणी इस काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना बैठा है। ऐसे में वो तभी तक सुरक्षित है जब तक सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। तो मृत्यु को भी मंगल में कैसे बनाया जाए, इस भावना से श्री सूत जी महाराज ने इस भागवत सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब उसे श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। बात ये उस समय की है जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सभा में उतरे। अब महाराज वहां पर सभी देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। देवता लोग सुखदेव जी से बोले कि हमें भी आप
ये जो अमृत का कलश है ये आप परीक्षित को पिला दीजिए, और जो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं ये आप हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले ये देवता तो बड़े चतुर हैं। सुखदेव जी महाराज बोले देवताओं तुम्हें पता होना चाहिए अदला बदली तो बराबर वाली वस्तु से की जाती है। अब महाराज देवता वहां से चल दिए और बृहस्पति जी से जाकर के कह दिए कि हम सुखदेव जी के पास गए थे कथा सुनने के लिए और उन्होंने हमें डांट करके भगा दिया। अब महाराज बृहस्पति जी बोले कि पहले ये देखो कि परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है। अब जब महाराज कथा सुनने से 7 दिन बाद परीक्षित की मुक्ति हो गई तो महाराज एक तरफ समस्त साधनों को रखे और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया गया। और जैसे ही पलड़ा उठता है तो सब कहने लग जाते हैं कि सब साधन ऊपर भई भागवत भई महान, ऋषियों ने यह कह दिया मुक्ति ग्रंथ है दान। समस्त साधनों का पलड़ा ऊपर हो गया और भागवत की गरिमा के कारण भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। ऋषियों ने तुरंत घोषणा कर दी कि ये भागवत कोई साधारण नहीं है बल्कि बाल कृष्ण लाल की शब्द में प्रतिमूर्ति है। इसका जितना श्रवण किया जाए उतना ही कम है, इसलिए इसका खूब श्रवण करो, खूब श्रवण करो। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये सप्ताह की परंपरा कहां से शुरुआत की। सूत जी महाराज बोले सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई कथा, लेकिन इसका प्रचार ज्यादा जब हुआ जब सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई। अब ऋषियों ने प्रश्न किया कि सनत कुमार जी की भेंट अब नारद जी से कैसे हुई, आप ये हमें कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं सुनो ऋषि, एक बार की बात है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भैया विशालपुरी वृद्धि नारायण में भगवान का हरि नाम संकीर्तन करने को आए। अब तभी वहां से नारद जी निकल रहे थे। नारद जी को देख के बोले कि अरे नारद जी आप किधर को जा रहे हैं, जरा यहाँ ठहरिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी चिंता में हैं, ऐसा लग रहा है आपका सारा धन लुट गया है। अपनी चिंता का कारण बताइए। नारद जी बोले भैया शरद कुमार हम यहाँ पृथ्वी पे शांति की खोज में डोल रहे हैं, लेकिन यहाँ धरती पे तो कहीं शांति ना मिल रही। अब महाराज शरद कुमार बोले नारद जी शांति ऐसे नहीं मिलेगी, तीर्थों में जाओ, संतों के यहाँ जाओ, वहां शांति मिलेगी। नारद जी बोले भैया कौन सा हम दिल्ली मुंबई घूम रहे थे, हम भी तो संतों के यहाँ गए थे, तीर्थों में गए थे। अब शरद कुमार बोले नारद जी आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ गए थे। तो नारद जी गिनाने लगे कि हम तो पृथ्वी यातो कृत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, अनेक क्षेत्रों पे गया, लेकिन मेरे को कहीं भी शांति नहीं मिली। पूरी पृथ्वी पर इस कलयुग ने आतंक फैला के रखा है, कोई सत्य तो बोलता ही नहीं है। यदि कोई एकाध बार सत्य बोल भी देना तो अपने आप को हरिश्चंद्र से नीचे नहीं समझता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए आगे की कथा दीदी वृंदा किशोरी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन में हरि लाल की, राधा रानी सरकार की।
गौ माता की जय। आइए आगे की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन। ले लो शरण कन्हैया, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, ले लो शरण कन्हैया, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, फिरते हैं बार बारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, श्री राधे। जय हो। गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते। गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते। बीती जो मुझ पे कान्हा, किसी और पर न बीते। गुजरी मुझ पे कान्हा, किसी और पे न बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है सारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया। सब झूमते हुए गाएंगे। राधे। श्री हरि। माधव सुनाई कर दो मुझे आस है तुम्हीं से। माधव सुनाई कर लो मुझे
तपः शौचम् दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं भैया सनत कुमार, सत्य तो कोई बोलता ही नहीं, और यदि एक आध बार बोल भी दे तो अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं, और तपस्या तक तो लोगों की सोच भी नहीं है, केवल सब अपना पेट भरने में लगे पड़े हुए। अब नारद जी महाराज कलयुग की स्थिति बता रहे हैं कि कलयुग की स्थिति कैसी होगी। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का भरा मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास, अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल, सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे बाबा हुआ निहाल, धर्म को अपना छोड़कर बदले अपना ईश, अब्दुल से शादी करे टुकड़े हो पैती। नारद जी कह रहे हैं भैया सनत कुमार, संतान की इस समय ऐसी स्थिति है कि वो माँ बाप की बात तो अब बिल्कुल मानते ही नहीं। घर में देवी जी का राज्य हो गया है और केवल पतिदेव उनके हाथ की कठपुतली बनकर ही रह गए। नारद जी कहते हैं भैया, यदि घर में कोई शुभ कार्य करना हो तो उसमें सलाह तो बड़े बूढ़ों से लेनी चाहिए, लेकिन अब साले साहब सलाह देते हैं। मानसकार चौपाई लिखते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचहि नट मर कटकी नाई, नाचहि नट मर कटकी नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचहि नट मर कटकी नाई, कट मर कटकी नाई। महाराज नारद जी कहते हैं भैया सनत कुमार, पति पत्नी में दिन और रात झगड़ा होता है। नारद जी कहते हैं भैया, यदि कहीं पर तो स्त्री पुरुष बैठे हो ना
और दोनों का मुख विपरीत दिशा में हो। कहने का मतलब कि पत्नी का मुख इस दिशा में हो और पति का मुख इस दिशा में, तो समझ जाना आपस में पति पत्नी। ऐसा तो पति पत्नी के बीच में व्यवहार रह गया है, जो बात ना कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो, वो पति पत्नी। नारद जी कहते हैं भैया, लोभ के कारण लोग कन्या को बेचने लगे हैं। अब महाराज नारद जी बोले, भैया जब मैंने गृहस्थियों के यहाँ यह स्थिति देखी ना, तो सोचा चलो संतों के यहाँ चलते हैं, वहां देखेंगे क्या स्थिति है। लेकिन भैया वहां तो ठीक इसके विपरीत स्थिति थी। न योगी नैव सिद्धो वा, न ज्ञानी सतिक्रियो नरः, कलिदामानलेनाद्य साधनम भस्मतां वदम्। कि भैया ना तो कोई योगी है ना कोई सिद्ध, और जिसकी जितनी बड़ी जटाएं और नाखून है वो उतना ही बड़ा सिद्ध संत माना जाता है। मानसकार चौपाई लिखते हैं, जागे नख अरु जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, जागे नख अरु जटा विशाला, जाके नख अरु जटा विशाला, सुई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, सुई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। नारद जी कह रहे हैं भैया, त्यागी वैरागी योगी तो केवल नाम के रह गए। नारद जी बोले, भैया मैं कहीं जा रहा था, मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए। मैंने पूछा ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। थोड़ा और आगे बढ़ा, मुझे एक बहुत बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। मैंने पूछा भैया ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। थोड़ा और आगे बढ़ा, मुझे कुछ पकवान दिखाई दे रहे थे बनते हुए। मैंने पूछा भैया ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं? बोले फलहारी बाबा के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, बड़ा शोर हो रहा था। मैंने पूछा भैया ये आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा के यहाँ से। ऐसी तो आजकल संतों की स्थिति है, 10-20 का नोट छूते नहीं, 100-50 का आए शिष्यों को इशारा कर देते हैं उठा लो। 500 या 2000 का नोट आए तो कहते हैं कि भैया वैसे तो हम धन को छूते नहीं, लेकिन गौशाला चलानी है, आश्रम चलाना है, उसके लिए तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, हम छुएंगे भी नहीं, हमारे कमंडल में डाल दो। ऐसी तो आजकल संतों के यहाँ स्थिति है। नारद जी बोले भैया इन सभी स्थितियों को देखते हुए मैं आगे बढ़ा और चलते चलते यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा और वहां पे मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? नारद जी ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। नारद जी बोले भैया मैंने वहां पर एक युवती देखी जिसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। अनेक दास दासियां उसकी सेवा में लगी थी और वह युवती जो उसके पास में जो वृद्ध पुरुष पड़े थे कभी तो उन्हें जगाने का प्रयास करती और कभी फूट फूट करके रोने लगती। मैं उधर से जा ही रहा था कि वो युवती मुझे देख ली और मुझे देख करके आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाश
दर्शनम तब लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरे भी दुख को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे सिद्ध संतों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। उस युवती ने एक क्षण रुकने के लिए क्यों कहा? क्योंकि महाभारत में प्रभु ने कहा है कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए उस युवती ने एक क्षण रुकने के लिए कहा। नारद जी महाराज गए और बोले, देवी तुम कौन हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे कौन है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आप मुझे बताइए। तब उस युवती ने कहा, नारद जी, अहम भक्तिरिति ज्ञातो इमौ मे तरणो मतो ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम काल योगीन जर्जरो। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूँ। कर्नाटक में पली बड़ी, वहां से मैं महाराष्ट्र को चली आई। वहां पे मुझे कहीं सम्मान मिला तो कहीं अपमान मिला। वहां से मैं गुजरात को चली आई तो वहां पर मेरे पुत्रों के साथ मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। हे नारद जी, वहां से मैं वृंदावन को चली आई और धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां आते ही मैं तरुण नवयुवती हो गई। हे नारद जी, मैं वृंदावन आकर के मैं तो तरुण युवती हो गई, लेकिन जो ये दोनों मेरे वृद्ध पुरुष हैं, वृद्ध पुरुष जो मेरे पुत्र हैं, इनका बुढ़ापा अभी भी दूर नहीं हुआ। नारद जी, हम तीनों एक साथ विचरण करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, तो हे नारद जी, ये विपरीत स्थिति कैसे हुई? होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध और पुत्र युवा, लेकिन यहाँ तो इसके ठीक विपरीत स्थिति है। हे नारद जी, अब आप ही बताओ, इससे ज्यादा दुख की बात एक माता के लिए क्या होगी? ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, उस और पुत्र का वृद्धापन, माता की इधर जवानी है। नारद जी,